हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने बीएस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल टेंसेस 12 होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इन तीनों टेंसेस का किसी भी बोर्ड एग्जाम और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक महत्व है। सर्वाधिक क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, अर्थात वे टेंस जिसमें किसी कार्य की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसमें कोई भी एक्शन रूटीन में होता है, लगातार रूटीन में होता है। जैसे पीएन घंटी बजाता है, मैं सुबह जागता हूं, वह पढ़ता है। अर्थात कोई भी कार्य डेली बाय हैबिट बाय नेचर रूटीन में चलता है, वे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं। हिंदी में इसकी पहचान जिस वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ता ते ती होता है, वे सारे वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ऐसे सेंटेंस में V1 प्लस एस या ES का प्रयोग किया जाता है, जहां आई, यू, दे और कोई भी प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग होता है। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ एस या ES का प्रयोग किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखिए ऐसे सेंटेंस लाएंगे जिनमें यदि आपको टेंस की जानकारी नहीं भी होगी तो भी आप किसी भी सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में ये एडवर्ब हों तो आप निश्चित तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, नॉर्मली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, हार्डली, इन द मॉर्निंग। इनके साथ द मॉर्निंग, द इवनिंग या एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर, एवरी टाइम, अर्थात इन प्लस कोई पीरियड हो तो उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, ही नेवर गोज टू टेम्पल। देखिए यहाँ नेवर है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ आएगा, राइट। शी मीट्स मी वंस ए वीक, यहाँ वंस ए वीक है तो यहाँ V1 का प्रयोग हो रहा है, राइट। सेकंड रूल है विद एनी मॉडल्स। किसी भी सेंटेंस में आपको कोई मॉडल दिखाई देता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर और ओट, तो आप V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ देखिए कैन मॉडल है तो V1 स्पीक का प्रयोग हुआ है। ही मे कम टूडे, यहाँ मे मॉडल है तो कम V1 का प्रयोग हुआ है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, राइट। रूल नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अर्थात वे सेंटेंस जो देयर और हेयर से शुरू होते हैं और जिनके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, उसमें आप V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देयर सी वीप्स, हेयर ही क्राइज। रूल नंबर 4, यदि कोई वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, एबिचुअल एक्शन, आदतन संबंधी, सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित और कोई प्रोवर्ब हो तो उसमें भी आप V1 का ही प्रयोग करेंगे।
जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, और अन्य एग्जाम्पल आप इस प्रकार के ले सकते हैं। सेकंड, द मदर लव्स चाइल्ड, माँ बच्चे से प्रेम करती है, करती थी और करती रहेगी। ये माँ की क्या है, हैबिट है। तो ये हैबिचुअल एक्शन का एग्जाम्पल है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी हैबिट एक्शन है। और द हिंदू बर्न द डेड बॉडी, ये सोशल कस्टम का एग्जाम्पल है। और इसमें देखिए आपका V1 का प्रयोग हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और भाग्य इंतजार नहीं करता, तो ये भी आपका प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है। इसमें हमने सारे सेंटेंसेस में V1 का प्रयोग हुआ है। अगला है रूल नंबर 5, विद क्वोटेशन। किसी भी क्वोटेशन में V1 का प्रयोग होता है। जैसे प्लेटो सेज गॉड इज ग्रेट। रूल नंबर 6, विद डू, डज और डिड। यदि किसी सेंटेंस में डू, डज और डिड नजर आए तो उसमें आपने V1 का ही प्रयोग करना है। रूल नंबर 7, इफ, अनलेस, व्हेन। इफ, अनलेस और व्हेन से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस जो कंडीशनल हो, शर्तवाचक हो, और जिसके सेकंड पार्ट में आपका फ्यूचर क्लॉज का प्रयोग हुआ है, तो उसमें निश्चित तौर पे आप V1 का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। इफ इट रेन्स ही विल नॉट कम, यदि वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। यहां देखिए इफ से शुरू है, शर्तवाचक है और इसमें सिंपल फ्यूचर का प्रयोग हुआ है, तो इसमें यहां V1 का प्रयोग हो रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यहाँ एलएस है, एलएस के साथ यहाँ देखिए ये जो क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस का है, तो यहाँ सेकंड में आपका वर्क है, ये आपका V1 का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आपका, अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में या, ई, ए, था, थे, थी हो तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, राइट। अब है इसके सिंपल सेंटेंस में आपका वी सेकंड अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो उसमें डिड प्लस V1 का प्रयोग होगा। यदि नेगेटिव हो तो डिड नॉट का प्रयोग, और इंटरोगेटिव है तो डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग न होकर केवल V1 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट, विद सम वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दें तो उसमें निश्चित तौर पे आपका सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे यस्टरडे, वन डे, वंस, एगो, दैट डे, एज सून एज, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, after a few days, once upon a time, in the past, previous day, previous night और in प्लस कोई भी सन हो तो निश्चित तौर पे उसमें V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। देखिए इनके साथ 1947 सन है तो इसमें गेट गोट सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अगला एग्जाम्पल, ही वेंट टू इंग्लैंड लास्ट ईयर, या लास्ट वर्ड आया हुआ है तो यहां देखिए गो वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। सीता वेंट टू फॉरेस्ट विद राम एंड लक्ष्मण, सीता राम और लक्ष्मण के साथ वन गई, अर्थात ये पास्ट की
इवेंट है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। कोई भी पास्ट की इवेंट, कोई भी भूतकाल की घटना हो, उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। राइट, जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं, सी यूज्ड टू गो टू टेम्पल। ये पास्ट की क्या है? हैबिट है। वह मंदिर जाया करती थी। इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। गांधी जी डाइड इन 1947। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, यदि कोई सेंटेंस एज इफ, एज दाउ, आई विश, इफ ओनली, इट इज टाइम, ओ दैट, वुड दैट से शुरू हो तो उसमें भी निश्चित तौर पे आपका V2 अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये एग्जाम्पल लेते हैं, ओ दैट आई वर ए क्वीन। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो वाज से बनी है। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? जिस हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो वे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस में शैल या विल प्लस V1 का प्रयोग होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। इनमें वाक्य की क्या पहचान है? देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, जिस सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और ईयर हो या कमिंग डे, फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर प्लस पीरियड और इनके साथ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं 2 आवर्स हो, ए वीक हो, तो ऐसे सेंटेंस में आपने शैल विल प्लस V1 का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल, शी विल कम हेयर टुमारो, यहाँ टुमारो है तो यहाँ विल प्लस V1 का प्रयोग हुआ है। आई शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के साथ आपका शैल प्लस V1 का प्रयोग हुआ है। अगला रूल नंबर 2 है, यदि कोई सेंटेंस इफ, एनलेस, व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर का प्रयोग हो तो उसमें निश्चित तौर पे आपका शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा, ही विल पास। इफ से स्टार्ट है, शर्तवाचक है कि वह कठिन परिश्रम करेगा तो ही पास होगा, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो इस सेकंड क्लोज में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। इसी के साथ गोइंग के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो का आपका ये टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई संख्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जरूर अपनी संख्या जाहिर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक बेस्ट ऑफ लक।